हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के कुछ सवालों पर। इसके पिछली क्लास में हम लोग ने द्विघात समीकरण के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, कुछ फार्मूले पढ़े थे, उन्हीं का आज यहीं पर प्रयोग करते हैं। सवालों को, कुछ चुनिंदा सवालों को मैं लेकर आया हूँ जो पिछली क्लास के बेसिस पर हैं, और उन्हें यहीं पर अप्लाई करके देख लेंगे क्या हम लोग सवाल बना पा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा 4x² - 5x - 7 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। 4x² - 5x - 7 = 0 कहना है इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो चलिए आज यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं साइड में। यदि b का मान अगर ज्यादा होगा 0 से तो आपके मूल कैसे होंगे? वास्तविक, असमान, ठीक है। और d की जो वैल्यू है अगर कम आएगी 0 से, d = क्या होता है? b² - 4ac। ये आप घबरान नहीं, इसको देखिए, ये होगा। अगर d की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो मूल क्या होगा? नेगेटिव यानी काल्पनिक, असमान, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं b² - 4ac = b² - 4 a और c, b² - 4ac = 0 की समान है, ठीक है। इतना ही। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। साइड में लिखा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें b बराबर क्या है? हम लोगों के पास 5 है, -5। तो b² - 4 इसे चेक कर लेते हैं आप। 5 पे 25 -4 a × c, यानी करेंगे क्या? 4 × 4 और इंटू में c7 माइनस का, ठीक है। आपकी जो सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमेशा प्लस में आएगी, क्योंकि ये जो है माइनस प्लस कर देगा। यानी 25 - 4 जो कि 16 सकती है 112, 4 जो कि 16, 7, और ये आ जाएगा 3 और ये 137, ठीक है। आपके पास 137 जो कि 0 से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो क्या होगा? मूल कैसे आएंगे आपके पास? 0 से बड़ा है, वास्तविक समान, यही है आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सीख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। तो दूसरा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करो जबकि समीकरण x² - kx + 25 के मूल वास्तविक है, ठीक है। x² - kx + 25। क्वेश्चन नंबर 2 है x² - kx + 25। इसमें बता रखा है कि वास्तविक मूल है। अगर मूल वास्तविक है आपको k का मान फाइंड आउट करना है, k की जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे? b² - 4 सिंपल सा लगाएंगे। b² - 4ac = 0 आप लगाइए इस पे। d की जो वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। किसी भी माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 25 = 0, ठीक है। हो गया k² - 25 = 0। और जो k है वो k² है वो 100 के बराबर है, यानी k² = L।
अगर घाते बराबर है तो आधार बराबर होते हैं, यानी k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस की 10 के बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से ये सवाल और अगले सवाल पे बात करते हैं हम। चलिए रख कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल है आपके पास, यदि एक वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण बताइए जिसका एक मूल दिया हुआ है 2 + 3a। ठीक है, इसका एक मूल दिया हुआ 2 + 3a, पहला वास्तविक गुणांकों वाला समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात लिख दीजिए चाहे नहीं लिखिए। फाइंड आउट करना है, इसका एक मूल दिया हुआ है 2 + 3a। मैंने बोला था जब भी आपको कभी इमेजिनरी नंबर ये मिले, रूट में मिले, तो ये हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, एक मूल दूसरा मूल का कॉन्जुगेट होता है। यानी एक मूल आपके पास दिया हुआ है 2 + 3a, तो दूसरा आप क्या बताएंगे, अपने तरीके से अपने आप से बता सकते हैं कॉन्जुगेट होगा इसका 2 - 3a, दूसरा मूल ये होता है। ये दोनों मूल, अपने दोनों मूल से बनने वाली द्विघात समीकरण निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, हमने पिछली क्लास में ये सब पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ा है ये फार्मूला नोट कर लीजिए। तो जो लोग मेरी क्लास नए टाइप आज जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं पहले दिन, तो मेरे साथ सवालों को नोट करके चलेंगे और जो फार्मूले लिखे हैं उनको जरूर याद कर रखिएगा। ठीक है, ओके। तो x² - अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 + 3a 2 - 3a, ये वैल्यूज हो जाएगा, बचेगा 4। सॉरी वहां पर ना करके हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सबको नहीं आता ऐसा, यही कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + 3a और बीटा की वैल्यू आपके पास 2 - 3a। आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, अल्फा की वैल्यू है 2 + 3a प्लस बीटा की वैल्यू है 2 - 3a। ठीक है, उसके बाद इंटू में x लिखिए और प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3a इंटू 2 - 3a। ओके, तो 3a से 3a बैलेंस हो गया, इंटू हो जाएगा 4, ये x² - 4x और ये होगा a + b का वर्ग, a + b और a - b, यानी a² - b² प्लस a² करेंगे 4 आएगा, b² करेंगे 9 × i² आएगा। i² की वैल्यू क्या होती है -1, i² की वैल्यू होती है -1। अभी स्टेप सीखते हैं, x² - 4x प्लस का 4 प्लस का 9 और इंटू i² की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी और 9 इसमें 4 में आप माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचेगा आपके पास x² - 4x माइनस का ये आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण x² - 4x माइनस का 5। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सीख लेते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग ये सवाल सीख चुके हैं। अरे सॉरी यार, एक चीज की मिस्टेक हो गई। अल्फा a + b और a - b का जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है, यानी ये प्लस हटा के आपको यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 4 13 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे कर लीजिए।
जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला सवाल सीखते हैं हम लोग। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, मैं बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा समीकरण 5x² - x - 2 के मूल है तो वह समीकरण जिसके मूल 2/अल्फा और 2/बीटा है, यानी 5x² - x 5x² - x। चौथा सवाल है आपका साइन -x - 2 = 0 के मूल अल्फा बीटा है, इसके मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो वह समीकरण जिसके मूल 2/अल्फा और 2/बीटा। मैं शायद पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, चलिए देख लेते हैं इस बार भी। तो दूसरी समीकरण होता है जिसके मूल 2/अल्फा और 2/बीटा होता है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इसके मूल अल्फा प्लस बीटा दिए हैं, इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के लिए पाने माइनस को बी करेंगे, माइनस को 1 आएगा, माइनस प्लस बनेगा 1/5। ठीक है, अब सी पाने होगा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी पाने हो जाएगा माइनस का होते 5। ये होगा अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चलेगी। आपको ये समीकरण इन दोनों मूलों से बनने वाली समीकरण निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला लगाने हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2/अल्फा प्लस 2/बीटा इंटू x, और उसके बाद करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह है 2/अल्फा और इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 2/बीटा 0। ये रही आपकी द्विघात समीकरण। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा x² माइनस अल्फा और बीटा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा घटा बचा बीटा 2 बीटा प्लस 2 इंटू x प्लस 2/अल्फा इंटू 2/बीटा करेंगे 4/अल्फा इंटू बीटा। ये आ गए 0। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बचेगा। x² माइनस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा और टोटल का मल्टीप्लाई है x। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लस 4/अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे हम लोगों को पता है। आप यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखते हैं। चलिए रखते देखते हैं x² माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 2/5। 5 से 5 बैलेंस हो जाएगा, यही सॉल्व कर लेते हैं। प्लस बचा क्या 4/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 2/5। ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा 2 से 2 चलो यहीं से डिलीट कर लेते हैं। 2 दूनी 4 बचा हम लोगों के पास 10। चलिए अब सीख लेते हैं यहाँ पर 10 x² माइनस ये हो जाएगा 5 से 5 डिलीट यानी 1/-2 बचा, फिर 2 से 2 डिलीट हो जाएगा तो माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा x² प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस 2/5। 5 ऊपर पहुंच जाएगा 2 into 5 हो जाएगा 10। ठीक है, इक्वल टू 0। अब
अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है ना, आप हल करना नहीं जानते हैं, तो आप रेस में ही नहीं है, आप रेस में है ही नहीं। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इन जैसे सवालों को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। रेस उन लोगों के बीच है जो शानदार दौड़ते हैं एग्जाम में, रेस उन लोगों के बीच होती है जो शानदार दौड़ते हैं। उन लोगों के बीच में जिन्हें दौड़ना ही नहीं आता, वो उन लोगों के बीच में रेस है ही नहीं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छी तरीके से मैथ सीखिए। मैथ सीखने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लगा रहे हैं क्वेश्चन। एक मिस्टेक मिल गई है, सॉरी जिस मिस्टेक में ये माइनस था, ये प्लस को माइनस कर देगा, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग। पिछली क्लास में मैंने इनके बेसिस पर ही जो फॉर्मूले और फैक्ट बताए थे, इन्हीं सवालों के बेसिस पर बताए थे, और दूसरी क्लास में मैं इन क्वेश्चनों को उनकी वजह से सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको उन सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, इन सवालों के जरिए आप क्वेश्चन के फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन और फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस पी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी 0 कह रहा है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के मूलों के वर्गों पर, इसके मूलों के वर्गों का मूल मान लिया हम लोगों ने अल्फा और बीटा है, उनके वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का योग 10 दिया होता है। ठीक है, वर्गों का योग 10 है, तो पी का मान क्या है? ये एनडीए का क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया सवाल है, 1997 में पूछा गया सवाल है एनडीए का, समझ लीजिए आप लोग। बहुत बड़ा सवाल है, चलिए सीखते हैं इसके बारे में। कह रहा है पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इनके मूल मैंने मान लिया, इस समीकरण के मूल जो है वो अल्फा और बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को दी है 10, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इससे सिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को पता ही है, बचपन से पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी होता है। तो माइनस का कितना हो जाएगा बी, माइनस का 2 अपॉन एक वर्ग, तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों को बहुत पहले से पता है, क्या पता है, माइनस का 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है मुझे पता है और इससे सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लोगों के पास दिया हुआ 10, तो इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसे, और नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे आप तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि 2 अल्फा बीटा माइनस से बैलेंस हो जाएगा। अब जब बैलेंस हो जाएगा तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी ऊपर वाली, बस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता ही है, अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का पी है, इक्वल टू 10 है। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2p हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2p बराबर 10। ये हुआ, 4 को इधर भेज देंगे, 2p इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 4, तो p बराबर हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा 6, p बराबर हो जाएगा 8। ये क्या करेगा,
देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, एनडीए 1997 में पूछा गया और 2003 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप इसको सीखे कैसे निकालना। हम लोगों ने क्या किया, तो पहले सब सवाल नोट किया, उसके बाद सवाल ने जो कहा वैसा किया। कह रहा था कि अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर जो उनके मूल, उनके वर्गों का योगफल 10 और टी की वैल्यू होता है। उन लोगों ने अल्फा प्लस बीटा सिंपली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू पता चल गई, बस सिंपल सी। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से ये सवाल रख कर देता हूं मैं। देखिए आप लोग को लगता होगा मैं जल्दी से रफ कर देता हूँ, पर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को नोट करने का फायदा ये है कि एक तो आपके दिमाग में बस जाएगा ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा है, एग्जाम में जब आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, दिमाग पे क्लिक होता है। अपना माइंड का यही खूबसूरती है। चलिए अगला क्वेश्चन सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 और एक मूल 4 है तो k का मान बताओ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का k इक्वल टू 0। कह रहा है एक मूल इसका 4 है, एक मूल 4 है तो k की वैल्यू बता रहा है। सॉल्व करते हैं फिर से वही बात, अगर एक मूल 4 है तो इसको सेटिस्फाइड करेगी। भाई मूल का मतलब क्या होता है, जो द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करे वही मूल होता है। अब इसको यहीं पर रख देते हैं, इस पे रखो क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस के 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, फायदा क्या होगा, इससे के की वैल्यू पता चल जाएगी। 16 माइनस 20 प्लस के इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 प्लस के इक्वल टू 0। के की वैल्यू हम लोगों को कितना पता चलेगी 4। कहोगे के से क्या हुआ, अब यही तो निकालना है हमें। आंसर पता चल गया, कुछ है करना था, कुछ नहीं करना, कुछ सा सवाल पलटा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरा सीखते हैं। अगर किसी समीकरण का कोई मूल दिया हुआ आपके पास, ठीक है, तो उसी समीकरण को उस मूल में रख, उसी मूल को उसी समीकरण में रख देना। आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी मिल जाएगी फटाक से। चलिए दूसरा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट है आज का, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस b, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है एक मूल दूसरे से 2 कम तो b का मान बताओ। एक मूल दूसरे से 2 कम, एक मूल दूसरे से 2 कम है तो इसका मान बताना है। सिंपल सा सवाल है, तो कैसे करेंगे, करेंगे ऐसे। देखिए मान लीजिए इसका एक मूल क्या है, अल्फा है, यानी मैंने समीकरण लिख दी दोबारा से 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का b इक्वल टू 0। इसका एक मूल मैंने मान लिया अल्फा है, तो दूसरा अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा मतलब 2 का मतलब, और अल्फा प्लस बीटा को हम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा यानी बीटा की जगह क्या है, अब की बार बीटा की जगह पर हम लोगों के पास क्या है अल्फा माइनस का 2, अल्फा माइनस का 2, और निकालेंगे क्या माइनस का b अपॉन 9/3, ठीक है।
2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू क्या होगा 3। तो अल्फा की जो वैल्यू इससे निकालेंगे कितनी आएगी 2 का शिफ्ट हो जाएगा कितना आएगा 5/2। ये होगी अल्फा की वैल्यू। तो लोग अल्फा की वैल्यू पता चल गई है, पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब ये मूल पता चला, पहले इस पे रख दीजिए तो b की वैल्यू पता चल जाएगी। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना, रखो इस पे 3 इनटू एक मूल पता चल गया। मतलब क्या है, क्योंकि जब हमें मूल पता चल जाता है तो उसी समीकरण में रखने से हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की वैल्यू मुझे निकालनी है तो पता चल जाएगी नहीं चलेगी, क्योंकि ये अगर इसका मूल है तो ये इसे सेटिस्फाइड करेगा। चलो करवा देते हैं सेटिस्फाइड। x की जगह पर रखेंगे 5/2 5/2 होल स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 5/2 प्लस का b इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। ये 25/4 इंटू 3 माइनस का 9 इंटू 5/2 प्लस का b इक्वल टू 0। क्या करेंगे 25 किया 75/4 सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को नीचे ही करना होगा क्योंकि मेरा जो सिस्टम है बोर्ड का सिस्टम है, इसमें मैं थोड़ा साइड लिख दूंगा, आपको नीचे सॉल्व करना है। 25 में 75/4 माइनस 45/2 प्लस 0। इसमें से आप मैक्सिमम लिख दीजिए, लासा क्या आएगा होना जाएगा तो 75 माइनस 45/90 कितना आ जाएगा 15/4 माइनस का है वो प्लस का b इक्वल टू 0 प्लस का b इक्वल टू 0। 15/4 अगर शिफ्ट कर देंगे b बराबर कितना आ जाएगा 15/4। कोई राइट नहीं मिल रहा है भैया आपको आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं जा रहा हूँ, अगली क्लास में मिलूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप लोग अगर इस वीडियो को देखे हैं और एंजॉय किए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और इससे काफी सारा आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।